न्यूज फ्रंट और अभी हम जन सुराज के स्थापना अधिवेशन में पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक युवा है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जन सुराज में जो सैलाब आई है, क्या सैलाब देखने को है या रियल में परिवर्तन होगा? जी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कुमार गुड्डू है। मैं विक्रम विधानसभा से बिलोंग और प्रशांत के जो बितरवा वाला कार्यक्रम था, आज वही समय है, वो तिथि भी वही है और समय भी वही है जो बितरवा में इस समय कार्यक्रम हो रहा था। और आज पार्टी के स्थापना के कार्यक्रम यहाँ वेटनरी ग्राउंड पे हो रहा है। आप प्रश्न जो पूछे थे उसको फिर से दोहरा दे, क्योंकि मैं भटक गया। क्या ये भीड़ सिर्फ देखने के लिए आई है या रियल में बिहार में परिवर्तन होगा? ये ईमानदारी से मैं बताऊं, मेरे साथ 1000 से ऊपर आदमी आए हैं और मैं किसी आदमी को न 5 रुपए रिश्वत दिया हूं, न दारू पीने के लिए सांझ को दूंगा। मैं उस गांव में गाड़ी भेजा हूं, लोग स्वतः चल के आए हैं। मैं सिर्फ लोगों को खाना खिलाया हूं अपने होटल में और स्वतः से लोग चल के आए। मेरे ही जैसे हजारों लोग यहाँ लोगों को लाए होंगे, एक एक को जोड़ के। तो ये न लालच का है न लोभ का है। हाँ, लोगों का एक संदेश प्रशांत का पहुंच चुका है कि एक ऐसा आदमी बिहार में 2 साल से पैदल चल रहा है जिसका संकल्प बिहार को बदलने का है। बिहार का जो मतलब विकास की परिधि से हम लोग 1990 के बाद जो पिछड़ते चले गए हैं, देश के साथ हम लोगों का पैर नहीं चल रहा है। देश का जो कुछ अग्रणी राज्य हैं जिसका पैर 20 डेग आगे चल गया, हम लोग 20 डेग पीछे आ गए हैं। उसको दुरुस्त करने के लिए प्रशांत में लोग वो अभिलाषा को देख रहे हैं और लग रहा है कि पूर्ति हो सकती है। चलिए, प्रशांत जी पे लोगों का भरोसा है, उम्मीद है प्रशांत जी से। लेकिन प्रशांत जी एक हाथ में अंबेडकर और एक हाथ में गांधी को लेके चलते हैं। ये तो पूरब से पश्चिम को मिलाने वाली बात हो गई। तो क्या अंबेडकरवाद और महात्मा गांधी का जो सिद्धांत है, दोनों को एक मंच पे ला करके क्या साबित करना चाहते हैं? कि अंबेडकर एक तरफ जातिवाद को खत्म करना चाहते थे और महात्मा गांधी जातिवाद को जिंदा रखना चाहते थे इस देश में। आपकी जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए। महात्मा गांधी और अंबेडकर जब संविधान लिखाने लगा था ना, उस वक्त में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था। दो विचारधारा अलग अलग है। वो आगे के टाइम में लोग उसको बड़ा कर दिया। अपने हो सकता है आपकी जानकारी मजबूत हो, लेकिन दोनों विचारधारा अलग अलग है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। एकदम गलत, सरासर गलत है। आप बिफोर इंडिपेंडेंस गांधी को और अंबेडकर को देखिए। ये बाद के काल के खंड में जो छोटी छोटी पार्टियां जाति को प्रमोट करके अपनी शासन को बनाने का काम किया, वो अंबेडकरवादी हो गए। मायावती अंबेडकरवादी हो गई। अंबेडकर के विचार पे जीने के लिए कितना बरस इन लोगों को पैदा लेना पड़ेगा। अरे उनकी फोटो लगा के उनके सिद्धांत को कौन आगे बढ़ाया है? किसी एक पार्टी दल का नाम बता दीजिए। और कौन अंबेडकरवादी है भारत में? आप ही बता दीजिए, भारत में अंबेडकरवादी कौन है? भारत में कोई भी अभी के आज के डेट में जो अंबेडकर का फोटो लाके राजनीति कर रहे हैं ना, वो प्रकाश अंबेडकर से लेके मायावती से लेके किसी का नाम मैं बोल लेता हूँ, वो अंबेडकर के विचारों पे चल ही नहीं रहे हैं। और जहाँ तक आप भटकाइए मत, जहाँ तक बात है प्रशांत का कि एक हम कहते हैं कि एक में गांधी है एक में अंबेडकर है, तो वो दोनों का एक संदेश है। गांधी अहिंसात्मक तरीके से देश को जिस बात से बदले थे, 1917 में गांधी भारत में वितरवा से शुरू किए थे कार्यक्रम, और 1942 के पहले उन्होंने कभी कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? इस बीच में कर क्या रहे थे वो? उस समय जो अभी 2 साल से प्रशांत कर रहे हैं ना, वो उन्होंने 22 साल किया था। लोगों को भारत रियासतों में बटा था, भारत जातियों में बटा था, भारत अस्पृश्यता में बटा था, भारत गरीबी में बटा था, भारत असमानता की उस घोर परिस्थितियों में जी रहा था, जहाँ पे सभी को एकत्र करके और आज़ादी के लिए मुहिम चलाना गांधी का उद्देश्य था। और वो अपने जीवन की व्यवस्था को बदला। आपको कहानी बताता हूँ। इसी चंपारण की धरती जब महात्मा गांधी चंपारण बितरवा में गए थे, तो उनका मन हुआ कि एक महिला के यहाँ चाय पिए या कुछ मतलब नाश्ता करें। जब एक परिवार कोई लेके आए, इकट्ठे चारों परिवार नहीं आते थे। गांधी जी को एक बात खटका और बाहर जाके पूछे दूसरे से, ऐसा क्यों है भाई कि इकट्ठा सब परिवार नहीं आया?
तो वो कहा कि एक ही घर में साड़ी है जिसको बदल बदल के चारों परिवार आ रहे हैं। और उसी दिन से महात्मा गांधी ने अपना कोट टाई पजामा पहन दिया। कहा कि जब हमारे देश के गरीबी इतनी बड़ी है। सुनिए, अब मैं इस पे आपको बता दूं कि महात्मा गांधी वो शख्स है जिन्होंने एक गरीबी को देख के अपना कपड़ा उतार दिया तो खुद नंगा होने का प्रण ले लिया। और एक अम्बेडकर थे कि मैं जिस तरीके से टाई बनता हूँ इसी तरीके से पूरे समाज को पढ़ा लिखा करके टाई कोट पहनाने का काम करूंगा। दो अलग अलग विचारधारा को आप एक कैसे कर सकते हैं? भैया, जिस अम्बेडकरवादी को आप शासन में लाए हो वो कहाँ किसको पढ़ा दिया, कहाँ यूनिवर्सिटी बना दिया? आप राजनीतिक दलों से अम्बेडकरवाद की तुलना ना करें। आप ये बताएं कि अम्बेडकरवाद और गांधीवाद क्या एक हो सकता है? भैया देखिए, आपने राजनीति की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप चीजों को दो पहलुओं में खड़ा कर दे रहे हैं। आप ये मानिए ना, दोनों का एक उद्देश्य तो था ना कि नहीं, एक उद्देश्य था ही नहीं। आप जबरदस्ती कर रहे हैं। एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? देश के गरीबी से निकालना, देश को शिक्षा। एक गरीबी के लिए खुद को नंगा हो गए, एक गरीबी को लोगों को कोट पैंट पहनाने की तैयारी कर दिए। कैसे एक हो गया दोनों? आप ही बताइए कैसे एक हो गया? अब ये तुलनात्मक तो नहीं कहेंगे हम, दोनों का अपना अपना सिद्धांत हो सकता है। एक गरीबी को देख करके खुद नंगा हो गया, एक गरीबों को देख करके कोट पैंट पहनाने की तैयारी कर दिया। दोनों एक विचारधारा कैसे हो गई? दोनों एक नहीं हो गई। बिहार भारत को एक अच्छे उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए आजादी के इरा से पहले दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। बाप से बेटा नहीं मिलता है, भाई से भाई नहीं मिलता है, तो अम्बेडकर से गांधी कहाँ से मिल जाएंगे? आप गजब बात करते हैं। हम तो वही बात कर रहे हैं कि पूरब से पश्चिम मिल नहीं सकता। उस तरीके से गांधीवाद और अम्बेडकरवाद एक नहीं हो सकती। किस पार्टी के दफ्तर में आप महात्मा गांधी क्या बोलते हैं 5 महापुरुषों का फोटो लगा नहीं देखते हैं? हम महापुरुषों की फोटो की बात नहीं कर रहे, विचारधारा की बात कर रहे हैं। भैया, विचारधारा हम समाकेतिक लेके चलेंगे, हम सबका लेके चल रहे हैं। तो ये बोलिए ना भैया कि हम सबको लेके चल रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। एकदम राजनीति में यही होता है, किसी को छोड़ थोड़ी देना है। आप आज की तरीके में अम्बेडकर की बात करना और सिर्फ दलितों के वोट के लिए कुछ उसको अपने तरफ क्या अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे? आप जिस तरीके से अम्बेडकर को दलितों से जोड़ रहे हैं, क्या अम्बेडकर सिर्फ दलितों के लिए थे? आज की राजनीति में तो क्या अगर उन्होंने पूरे देश में महिलाओं का उत्थान किया तो क्या सिर्फ दलितों की महिलाओं का उत्थान हुआ? भैया, जो आप उनको दलितों से जोड़ रहे हैं, दलितों के ही नेता थे। नहीं, वो पूरे देश के नेता थे, उन्होंने देश के लिए काम किया। आप कैसे कह सकते हैं दलितों का नेता? क्या इस देश में अगर मजदूरों को नौकरी, तो क्या दलित समाज के अलावा जो वर्ग के लोग आते हैं उनको अधिकार नहीं मिला? उनको 8 घंटे की जगह 10 घंटा नौकरी करना पड़ता है क्या? जबरदस्ती मुद्दे को मत भटकाइए। अम्बेडकर को सवर्णों का नेता आप साबित कर दीजिए। हम सभी का नेता है। सवर्णों का साबित कर दीजिए मुझे। मैं जब उस बात को कहता हूँ तो आप उन चीजों को जबरदस्ती ठेल रहे हैं। हम ठेल नहीं रहे हैं। हमें आप ये बताइए ना, क्या उससे जो स्वर्ण जाति के मजदूर हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलता है जो आप उनको दलितों का नेता बता रहे हैं? क्या जो महिलाओं को अधिकार मिला तो स्वर्ण की महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता है जो अम्बेडकर दिए? आपकी बात मान लिए तो सबों के नेता आप मानिए, सभी का नेता सबों के नेता है, मगर बिहार क्या वो दलितों के नेता हो ही नहीं सकते हैं? वो सर्व समाज के नेता है। अब आप माइक लेके जबरदस्ती हमसे कहवा लीजिए, मगर दुनिया उनको दलितों को साबित कर दीजिए कि उससे स्वर्ण जाति के या पिछड़े जाति के लोगों को फायदा नहीं होता है, तो मान लेंगे कि ठीक है। मगर आपके हमारे मानना ही पड़ेगा क्योंकि सबों का उससे भलाई हो रहा है। आप दूसरे प्रश्न को करें इस बात। परिचय दे दो। मेरा नाम कुमार गुड्डू है। मैं पटना जिला ग्रामीण के विक्रम विधानसभा क्षेत्र और विक्रम प्रखंड भी है, मैं वहीं से आता हूं। चलिए, हमारे साथ गुड्डू भाई थे जिन्होंने बखूबी बताया कि अम्बेडकरवाद और गांधीवाद भले दो अलग अलग रास्ते हो, लेकिन जनसुराज सभी को एक साथ लेके चलने की मुहिम है, जिसमें अम्बेडकरवाद और गांधीवाद दोनों को लेकर के साथ चल रहे हैं। आगे भी इस तरीके की खबर को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते विदा। जय हिंद, जय भारत।